हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जिसको जब रिलीज़ किया गया और थिएटर में लोग इसको देखने गए, तो बहुत से लोग उल्टियाँ करने लगे, कइयों को चक्कर आ गए और कई तो सिर छोड़कर भाग गए। फिर इतना हंगामा हुआ कि गवर्नमेंट को इस फ़िल्म को बैन करना पड़ा। यहाँ तक कि इसके डायरेक्टर और राइटर की मेडिकल जाँच करानी पड़ी कि कहीं ये लोग कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित तो नहीं है या कोई साइको तो नहीं है। तो इस फ़िल्म का नाम है द ह्यूमन सेंटिपाइड। ये एक डच फ़िल्म है और इसके डायरेक्टर का नाम टॉम सिक्स है जो अभी भी जेल में है। अब आइए फ़िल्म की कहानी जानते हैं, जिससे हम ये जान सके कि आखिर इस फ़िल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना बवाल हो गया। इस फ़िल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी एक कमरे में बैठा हुआ एक ऐसी फ़िल्म देख रहा है जिसमें एक डॉक्टर 3 लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें वो तीनों को एक दूसरे से जोड़ देता है। यानी एक आदमी के मुँह तो दूसरे आदमी की गुदा से जोड़ देता है, फिर दूसरे आदमी के गुदा से तीसरे आदमी के मुँह को जोड़ देता है। और इस तरह वो एक मानव-नुमा खैन खजूरे यानी एक ह्यूमन सेंटीपीड का निर्माण करता है। इसको देखकर टीवी देख रहा आदमी इतना प्रभावित हो जाता है कि वो यही करना चाहता है और लोगों के साथ। मार्टिन उस मूवी को बार-बार देखता है। दरअसल ये आदमी ओवरवेट है, मेंटली डिप्रेस है और अभी अस्थमा में भी है। तभी वो अपने घर के कैमरे में देखता है बाहर एक कपल आपस में लड़ रहा है। दरअसल इनकी कार की चाबी खो चुकी है, इसलिए इनकी गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा। तभी मार्टिन इनके पास पहुंच जाता है और कुछ कहा-सुनी के बाद लड़के के पैर पर गोली मार देता है और उस लड़की के भी पैर पर गोली मारकर बेहोश कर देता है। फिर इन्हें उठाकर गाड़ी में डालकर घर ले आता है और फिर आकर वही पुरानी फिल्म देखने लगता है जिसमें एक डॉक्टर 3 लोगों को जोड़कर सेंटीपीड बनाता है। अब फिल्म देखने के बाद जब वो देखता है कि रात हो गई है तो वो गाड़ी से उन लोगों को लेकर एक जगह जाता है, जो जगह उसने किराए पर ली हुई है। जहाँ पर उस जगह का मालिक आता है जो उससे किराया मांगता है। मार्टिन उसे भी मारकर अधमरा कर देता है। अब वो तीनों को अंदर ले आता है और इनके हाथ पांव बांध देता है। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पे दूसरा आदमी बताता है कि आज वो एक्टर्स नहीं आ सकते जिसकी उसने डिमांड की थी। दरअसल मार्टिन ने एक कास्टिंग एजेंसी को झूठ बोला था कि वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर का असिस्टेंट है जो अब फिल्म बना रहा है, जिसके लिए उसे एक्टर्स चाहिए, जबकि मार्टिन को बस कुछ लोग चाहिए जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर वो घर आ जाता है जहाँ उसकी माँ आती हैं और उसे डांटती हैं क्योंकि उसे आज डॉक्टर के पास जाना था लेकिन वो नहीं किया। दरअसल मार्टिन जब छोटा था तब उसके पिता उसे सेक्सुअली अबाउस करते थे, जिसकी वजह से उसके पिता को जेल हो गई थी और उसकी माँ उसके लिए मार्टिन को ही दोषी समझती हैं। मार्टिन के पास खुद का एक पालतू सेंटीपीड भी होता है जिसे वो रोज देखता है। डॉक्टर जिसे मार्टिन की हालत का, उसके इतिहास का सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर उसके साथ वही करता है जो उसके पिता उसके साथ किया करते थे, जिसकी वजह से मार्टिन अब दुनिया और यहाँ के लोगों से बहुत नफरत करता है। ये सब चलता रहता है। फिर मार्टिन उस जगह जाता है जहाँ उसने सब बंदियों को इकट्ठा कर रखा है। वहाँ वो हर किसी को जोड़ने के लिए छेनी और हथौड़ी लेकर सबके मुंह के दांत तोड़ने लगता है। दोस्तों, ये सारे सीन इतने स्कैरी और हॉरिफाइंग है कि आपका दिल दहल उठेगा। मार्टिन किसी के मुंह में कील ठोकता है तो किसी के होंठ काटता है। ये सारे सीन्स देखकर आपको बहुत डर लगेगा और आप सोचोगे कि काश मैं इनको बचा पाता। इस तरह कितने ही खून खच्चर करके मार्टिन आखिर में उन सब 12 लोगों को जोड़ देता है और ह्यूमन सेंटीपीड बना देता है। इसमें सबसे आगे एक मॉडल होती है जो इसने झूठ बोलकर एक्टिंग के नाम पर बुलवाई थी। मार्टिन उससे कुछ खाने को कहता है लेकिन वो नहीं खाती तो मार्टिन उसके मुंह पे पाइप डालकर खाना खिलाता है। तभी उसे कास्टिंग एजेंसी से एक कॉल आता है कि आपकी दूसरी एक्टर भी मिल गई और वो उसे बुला लेता है। जब वो वहाँ आती है तो मार्टिन के खून से सने हुए हाथ देकर भाग जाती है और फिर मार्टिन देखता है कि उसके सेंटीपीड का एक बीच का आदमी मर गया है, जिसकी वजह से सेंटीपीड टूट गया है। मार्टिन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सबको मारने लगता है। जब वो एक एक को मारने के बाद सेंटीपीड की सबसे पहली कली उस मॉडल के पास आता है तो उस मॉडल ने एक चाकू छुपाया होता है जो वो उसके पेट में भोंक देती है और इतनी देर तक भोंकती रहती है जब तक उसके पेट से सारी आंतें बाहर नहीं आ जाती। इस तरह से इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस फिल्म से दूर रहें, लेकिन अगर आप ऐसी डिस्टर्बिंग टाइप के सिनेमा के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस देगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज से रिलेटेड फैक्ट, रिव्यूज़ एंड स्टोरी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।